हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरे क्लास 5th में आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, जिसका नाम क्या था? टाइम एंड मनी, जिसकी आज ही लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, फिर आपका 11 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने प्रॉफिट और लॉस पर आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस होता क्या है? देखो, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, अगर वो महंगी खरीदें और सस्ती बेच दें, क्या होगा? लॉस हो गया ना, नुकसान, मतलब लॉस। और कोई चीज़ हम खरीद तो सस्ती रहे, बाद में महंगी बेच रहे हैं, तो उसे क्या हो गया? प्रॉफिट। ठीक है, तो खरीदने को क्या कहते हैं हम? कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में कहते हैं सीपी। सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस। और बेचने को कहते हैं सेलिंग प्राइस, एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस, एस पी। प्रॉफिट और लॉस हम फाइंड आउट करना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो प्रॉफिट या लेस लॉस है वो यहाँ पर लिखना है, और अमाउंट जितना आया है वो हमें यहाँ बताना है। देखो कैसे, इसने कोई ऑब्जेक्ट खरीदी है 70 रुपीज़ की और बेची कितने की? 185 की। मतलब खरीदा तो कम का है, 70 का है ना, बेचा महंगा है, सेल किया है महंगा 185 का, तो क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना हुआ ये और बताना है। 185 में से 70 माइनस कर देंगे, 5 आ गया, 8 में 7 का 1, 1 का 1। ठीक है, वो यहाँ पर लिख देंगे। प्रॉफिट कैसे निकाला हमने? सेलिंग प्राइस में से ज़्यादा वाले में से कम वाले को, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर बाद में क्या करा? 1500 का तो खरीदा था, मतलब बी पार्ट में 1500 का खरीदा है ना, 1200 का बेचा है, मतलब महंगा खरीदा है, बेवकूफ़ ने सस्ता बेच दिया। क्या हो गया इसको? लॉस। ठीक है, कितना लॉस हुआ ये और बता देते हैं। 1500 का खरीदा था, 1200 का बेच दिया, माइनस कर देंगे। 5 में 2 गया 3, 1 में 7 गया 0, पूरा 300 रुपीज़ का लॉस हुआ है। इसके बाद इसने खरीदा कितने का है? 1680 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदा है। बेचा कितने का है? 2754। बेचा कितने का है? 2754। बेचा महंगा है, खरीदा सस्ता था, इतने दिमाग से काम लिया है, मतलब इसको क्या हो गया? प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? बताना है कितने का प्रॉफिट हुआ है, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे। इसमें हर कंडीशन में माइनस ही करना है, बस प्रॉफिट और लॉस का ध्यान रखना है। 4 का 4, 5 में से 8 नहीं आ सकता, क्या करेंगे? बोरो ले लेंगे। 15 में से 8 गया 7, 6 में यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में 6 गया 0, 2 में 7 गया 1। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1074 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ इसका। You can note down this while take a screenshot after this, while we will discuss our question number 2. हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ध्यान से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा ध्यान देना है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें कॉस्ट प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस सब में दे रखा है, किसी में प्रॉफिट हुआ है, किसी में लॉस हुआ है। अब प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग हमें इसका कॉस्ट प्राइस बताना है। इन्हें खरीदा कितने का था? इनने ऑब्जेक्ट बेची है, ठीक है, मटेरियल सेल किया है, बेचा है, बस ये पूछ रहा है इन्हें खरीदा कितने का था। इसको कहीं प्रॉफिट हो, कहीं लॉस हुआ है। देखो, इसने खरीदा बेचा कितने का है, सेल कितने का किया है? ₹6250। और इसको प्रॉफिट हुआ है कितने का? 800 का। अब इसको कॉस्ट प्राइस क्या था इसका, हमें ये बताना है। देखो, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट अगर हम प्लस कर दें, प्लस करें माइनस करें, प्रॉफिट निकाल दें, ठीक है, सेलिंग प्राइस में जितना इसने बेचा उसमें से इसका प्रॉफिट वो अपने पास रख लेगा, तो पता चल जाएगा उसने खरीदा कितने का था। ठीक है, 0 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, 2 में से 8 नहीं आ सकता, बोरो ले लेंगे, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचेगा 5। यानी उसने खरीदा कितना था? देखो, अगर इसे प्रॉफिट हुआ तो खरीदा उन्हें सस्ता ही होगा, महंगा बेचा होगा, है ना, तो ये कितना आएगा? ₹5450 का। ठीक है, सेम केस सेकंड वाले में, सेकंड बी वाले में देखो इसने 1020 का खरीदा है
और इसको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 50 रुपीज़ का। तो इसने मतलब 1020 का बेचा है, सेल किया है, और 50 का इसको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट निकाल देते हैं इसमें से, सेलिंग प्राइस में से। जो बचेगा उसका कॉस्ट प्राइस है वो उतने का उसने खरीदा था। 0 में 0 का 0, 2 में से 5 नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो ले लेंगे, यहाँ पे पहले आएगा बोरो, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 इधर देंगे, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचेगा 9। इसने 970 रुपीज़ का खरीदा था और 1020 का बेच दिया, तो इसको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या हुआ, इसको सेल किया है ना 1580 रुपीज़ का। ठीक है, इसे रेस कर देते हैं पहले एक बार, ये तो रफ वर्क है ना, बाकी नोट करना चाहे कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। 1580 रुपीज़ का सेल किया है, मतलब बेचा है, इसका लॉस हो गया 800 रुपीज़ का। तो इन्हें खरीदा कितने का था, मतलब इन्हें ज़्यादा का खरीदा होगा ना तभी तो लॉस हुआ है, और कम का बेचा है, तो इस ज़्यादा का मतलब इसमें और प्लस कर देंगे ये वाले जो लॉस हुआ है, ये से अपने पास से देना पड़ रहा है, अपने पास से देना पड़ रहा है। उसमें क्या था, प्रॉफिट मतलब उसका बच रहे थे, मतलब माइनस करके पहले प्रॉफिट निकालना है, जो बच रहा है वो कॉस्ट प्राइस है। इसमें इसको अपने पास से एक्स्ट्रा देना पड़ना है, इतने का लॉस हुआ है, तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा मतलब प्लस करेंगे 0। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा कब आएगा, जब इसे लॉस होगा, ज़्यादा आता है तो कॉस्ट प्राइस में हम प्लस, सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस कर देते हैं। और कॉस्ट प्राइस कम कब आएगा, जब सेलिंग प्राइस, जब इसको प्रॉफिट होगा, कम आएगा मतलब प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ठीक है, 8 में 0 का 8, 50 में से 8 गया 7, 780 का इन्हें खरीदा था। एक मिनट, प्लस करना है ना, 8 और 5 13 का 3 कैरी 1 और 1 और 1 2, 2380 का इन्हें खरीदा था भैया, 2380। ठीक है, now you can note down this while take a screenshot. After we will discuss question number 3rd. ठीक है, हाँ बेटा, you have noted down the question number 2nd. Now we can discuss about question number 3rd. Question number 3rd है आपका find the selling price. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना था, और हमें क्या पता था, सेलिंग प्राइस पता था, और प्रॉफिट लॉस में से कुछ ना कुछ पता था। ठीक है, अब इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है, और प्रॉफिट लॉस में से कुछ ना कुछ पता है, उसके अकॉर्डिंग हमें सेलिंग प्राइस बताना है। देखो कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका ए वाले में 1420, इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट कितने का 600 का। अब देखते हैं इसे प्लस करना है माइनस करना है। देखो खरीदा है और प्रॉफिट भी हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला पता है और उसका प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट होने का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, प्रॉफिट होना चाहिए कब, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, बेचेगा वो महंगा, खरीदेगा सस्ता, मतलब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में प्लस कर देंगे। 0 का 0, 2 का 2, 6 और 4 10 का 0, कैरी 1 1 1 2, 2020। वेरी गुड। ऐसे अब इसके बाद इसको बी वाले में क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है 1526, इसको हो गया लॉस 500 रुपीज़ का। लॉस कब होगा, जब सेलिंग प्राइस इसका कम होगा, मतलब खरीदा होगा इतने ज़्यादा का, बेचेगा वो, यानी कि सेलिंग प्राइस कम होगा, मतलब बेचेगा वो सस्ता, खरीदा होगा उसने महंगा, बेचा होगा सस्ता, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा, मतलब लॉस को इसमें से माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा। 6 का 6, 2 का 2, 5 में से 5 का 0, 1 का 1, मतलब इन्हें खरीदा था 1526 का था, बेचा है कितने का 1026 का, तो इसको 500 का तब लॉस हुआ है। ठीक है, खरीदा होगा महंगा और बेचा हो सस्ता, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो, तब क्या होता है इसको लॉस। ऐसे अब इसका सी पार्ट है, इसका ये रफ वर्क रेस कर देते हैं। अब इसने खरीदा तो है, कॉस्ट प्राइस था इसका 2428, इसको हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है,
सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, ज़्यादा आना चाहिए, मतलब प्लस होना चाहिए। 8 का 8, 2 का 2, 4 to 6। जब कम लाना होता है तो हम कर देते हैं माइनस। कम कब लाना होता है? जब लॉस होता है, ठीक है। ज़्यादा कब लाना होता है सेलिंग प्राइस? जब प्रॉफिट हो जाता है। तो इसने खरीदा था 2428 का था, अब बेचा कितने का है? सेल कितने का गया? 2628 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो कंप्लीट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये इसे नोट करें स्क्रीनशॉट लेकर, फिर 4th नोट करते हैं। हाँ बेटा, यू हैव नोट ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग बर्ड प्रॉब्लम्स। अब बर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान देंगे। ए वाला पार्ट है, ध्रुव बॉट, ध्रुव ने ध्रुव ने एक फ़ोन खरीदा है। कितने का खरीदा? मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, 4 रुपीज़ 7,000 को ना खरीदा। एंड सोल्ड इट, उसे बेच भी दिया। वेरी गुड, 4 रुपीज़ 5,000। कितना बेवकूफ़ था, खरीदा कितने का था? 7,000 का, अब बेचा कितने का है? 5,000 का। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, उसे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है ये बताना है। ये ऐसे ही पता चल रहा है क्या, खरीदा है मतलब कॉस्ट प्राइस है 7,000, बेचा है 5,000, ज़्यादा कौन सा है? कॉस्ट प्राइस, मतलब लॉस हुआ है। तो कॉस्ट ध्रुव बॉट फोन इज इक्वल टू रुपीज़ 7,000 और ही sold it is equal to रुपीज़ 5,000। तो यहाँ पे लिखेंगे CP इज ग्रेटर देन SP। CP ग्रेटर है SP से, सो लॉस, ठीक है। इसके बाद लॉस प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ क्या होगा? 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 7 5 का 2, 2,000 आ गया। Any problem? If any types of problem, then you can discuss with us via comment box and via chat box. Comment box सभी को पता ही है, वीडियो के नीचे होता है, और chat box 9997651189 और व्हाट्सअप नंबर एनी टाइम। इसके बाद इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी पर डिस्कस करेंगे इसके। बी पार्ट क्या है इसका? राहुल बॉट अ चेयर, राहुल ने एक चेयर खरीदी, मतलब खरीदी मीन्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मीन सीपी, फॉर रुपीज़ 1200 की, एंड सोल्ड इट रुपीज़ 2,000। वेरी गुड, इसने सोल्ड की 2,000 रुपीज़ की, मतलब खरीदी ने 1200 की है कम की, और सोल्ड की है, सेल की है, सेलिंग प्राइस SPS का 2,000 ज़्यादा है, मतलब क्या हो गया इसको? प्रॉफिट, ठीक है। तो लिखेंगे राहुल, राहुल है ना, हाँ, वॉट अ चेयर इज इक्वल टू रुपीज़ 1200, ठीक है। तो ही सोल्ड इट, उसको बेच देता है रुपीज़ 2,000। SP इज ग्रेटर देन CP, सो प्रॉफिट, SP बड़ा है तो क्या होगा? प्रॉफिट। देन प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? SP माइनस CP, हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। रुपीज़ 2,000 में से 1,200 माइनस कर देंगे, बचे कितने? रुपीज़ 800, 800 किसको प्रॉफिट हो गया। You can note down this by take a screenshot. After we will discuss part C and D. So you have noted the part B of question number 4. Now we can discuss our question number part C.
साहिल बॉट अ वॉच, साहिल ने एक वॉच खरीदी ₹750, ही सोल्ड इट एट अ लॉस, उसके लॉस से बेच दी। कोई ना कोई बात होगी, लॉस लिया उसने। लॉस कितने का लिया ना, ज़्यादा नहीं लिया, ₹50 का लिया है, ठीक है। वट वॉज द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, वॉच का सेलिंग प्राइस क्या था? भाई खरीदे इतने की है, ज़्यादा ही खरीदी है और लॉस हो रहा है, मतलब कम की बेची होगी। कम की बेची है मीन्स माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे साहिल वॉट a watch is equal to ₹750, ठीक है। और लॉस इज इक्वल टू ₹50, बस माइनस प्लस का डिसाइड करना पड़ता है। वो कैसे बदलेगा? जब खरीदी उनने महंगी खरीदी है, उसकी फिर बेच रहा है, वो बेचने पर उसको लॉस हो रहा है, मतलब सस्ती बेची होगी उसने, तभी तो लॉस होगा। देन सोल्ड प्राइस इज इक्वल टू, सस्ती बेच दी इसलिए लॉस हुआ है, मतलब माइनस कर देंगे। 0 में से 0 का 0, 5 में से 5 का 0, 7 का 7, यानी कि उन्हें 750 की खरीदी थी और ₹700 की बेच दी। ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस, ओके। नाउ यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस पार्ट डी। पार्ट डी आपको बहुत इजी है, मतलब सेम इसी की तरह से लिखे गए हैं। राजू सोल्ड ए कैलकुलेटर फॉर ₹630। अच्छा, इसमें हमें सोल्ड प्राइस पता है, उसमें क्या था, वॉट प्राइस पता था, ठीक है। उन्हें 630 का कैलकुलेटर बेचा उन्हें, एंड ऑल एट अ लॉस ऑफ ₹50, उसका लॉस हुआ है ₹50 का, ठीक है। तो खरीदा कितने का था उसने? एट व्हाट प्राइस डिड ही बॉट द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर उसने खरीदा कितने का था? भाई इसने बेचा है और लॉस भी हुआ है, तो महंगा खरीदा होगा, सस्ता बेचा होगा। महंगा खरीदा मतलब इसके कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस में जितने का उसने बेचा है उसमें ये लॉस इसे अपने पास ही मिलाना पड़ रहा है, जितने का इसे लॉस हुआ है तो इसमें प्लस कर देंगे, तब इसको पता चल जाएगा कॉस्ट प्राइस था कितना। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा मतलब लॉस को सेलिंग प्राइस में प्लस कर देंगे। तो सॉल्यूशन है राजू सोल्ड a calculator is equal to ₹630। पॉइंट के बाद ओनली जीरो ही है, नॉन जीरो नंबर कोई नहीं है, तो हम पॉइंट को जीरो को ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लॉस इसको हो गया कितने का? ₹50 का। इसमें भी सेम केस है, पॉइंट के बाद नॉन जीरो नंबर कोई नहीं है, तो इसलिए पॉइंट को और जीरो को ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कॉस्ट प्राइस क्या होगा? रुपीस, बस ये डिसाइड करना है प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। प्लस कैसे देखते हैं, कैसे पता चलेगा? लोगों ने खरीदा है मतलब बेचा है और लॉस भी हुआ है। लॉस कब होता है? जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। ज़्यादा कब होगा कॉस्ट प्राइस? जब लॉस को हम सेलिंग प्राइस में प्लस करेंगे, ठीक है। 0 का 0, 5 और 3 8, 6 का 6, मतलब उसने बेचा था 630 का और खरीदा कितने का था? 680 रुपीज़ का, ओके। नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीट एंड एक्सरसाइज कंप्लीट 11.9 एंड चैप्टर आल्सो कंप्लीट टाइम एंड मनी। वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 स्पीड एंड टेम्परेचर इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। और मैथड समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।